हेलो गाइस, वेलकम टू माय B2 1। आज की क्लास में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेटेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक स्कूल मैनेजमेंट प्लगइन का यूज़ करेंगे। उस प्लगइन को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर हम यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे। अगर आप एक कोचिंग ऑनर है, यानी कि कोचिंग चलाते हैं, या फिर आप एक टीचर है, या फिर आप एक प्रिंसिपल हैं, या फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस प्लगइन की मदद से हम स्टूडेंट का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट को एडमिशन दे सकते हैं, स्टूडेंट की क्लास उसको असाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी उसको सेक्शन भी यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर स्टूडेंट को कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है उनको भी हम इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के एग्ज़ाम का टाइम टेबल बना सकते हैं, क्लास शेड्यूल बना सकते हैं, नए टीचर को ऐड कर सकते हैं, पुराने को अपडेट कर सकते हैं, हॉलीडे जो छुट्टियां होती है उनको हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्टूडेंट की और टीचर की अटेंडेंस भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट का सिलेबस यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट और इनवॉइस जनरेट करके स्टूडेंट तक ईमेल के थ्रू पहुंचा सकते हैं। यानी जैसे ही स्टूडेंट फीस जमा कराएगा और उसका जो पेमेंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा और तुरंत ईमेल स्टूडेंट के पास चला जाएगा। इसके अलावा हम स्टूडेंट को और टीचर को एक नीट और क्लीन डैशबोर्ड उपलब्ध कराएंगे जिसमें उसका पोर्टफोलियो रहेगा। इसके अलावा भी कई सारे फीचर है, जैसे टेस्ट लेना, टेस्ट के मार्क्स अपडेट करना, रिजल्ट जनरेट करना, बहुत सी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है। तो यहाँ पर इस प्लगइन का यूज़ जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस वीडियो पर जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, बिना सोचे समझे आपको इस वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब वाला जो बटन है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, जो आपके काम को काफ़ी आसान बना देंगे। तो यहाँ पर मैं जितने भी प्लगइन यूज़ करूँगा, जितने भी रिसोर्स यूज़ करूँगा, अगर वो रिसोर्स आपको चाहिए, यानी कि ये जो प्लगइन मैं यूज़ करने वाला हूँ, अगर ये प्लगइन आप मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस ईमेल आईडी से कांटेक्ट करना है। मैं आपको रिप्लाई करूँगा और रिप्लाई में जो भी स्टेप बताता हूँ उन स्टेप को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में मत लिखना कि प्लगइन डाउनलोड की लिंक दो, प्लगइन डाउनलोड की लिंक दो। आपको कुछ नहीं करना है, ईमेल करना है। ठीक है, और ईमेल में आप इस टाइटल को असाइन कर दीजिए कि सर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इन वर्डप्रेस इतना सा लिख देना, या लिख देना ऐसे कि सर स्कूल मैनेजमेंट प्लगइन चाहिए मेरे को। जो भी आपके मन में हो वो सारा लिख के मेरे को भेज देना, मैं आपको ईमेल के थ्रू प्लगइन सेंड करूँगा। अब इस ट्यूटोरियल को आप देखकर प्लगइन का सेटअप तो कर लेंगे, लेकिन सेटअप करते करते कुछ यूज़र को दिक्कत आने लगती है कि सर मेरे ये नहीं हो रहा है, मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी समस्याएं आपको कमेंट में डाल देनी है, ताकि एक और वीडियो अपलोड करूँगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रोसेस है वो प्लगइन डाउनलोड करने की प्रोसेस है। तो प्लगइन डाउनलोड करने के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको प्लगइन के सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं प्लगइन के सेक्शन में आ गया हूँ। अब मैं ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये सर्च करना है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम WP स्कूल प्रेस। कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट वाला प्लगइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिव कर लेना है। मैं यहाँ पर प्लगइन अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इस प्लगइन में, और मैं जो अपलोड कर रहा हूँ इसमें
अगर आपको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि मैं अपलोड कर रहा हूँ इसमें ज़्यादा फीचर होते हैं और इसमें थोड़े कम फीचर होते हैं, यानी लिमिटेड फीचर होते हैं। और ये जो जिप फाइल है मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये अगर जिप फाइल भी आपको चाहिए फुल अनलॉक वाली, तो उसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको नाम दिखाई देगा। अब आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, प्रोग्रेस बार आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम वेट करते हैं इस प्लगइन के इंस्टॉल होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है और यहाँ पर प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस प्लगइन को एक्टिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्टिव प्लगइन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लगइन एक्टिवेटेड लिखा आ चुका है और यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर देखेंगे तो यहाँ पर स्कूल मैनेज नाम से मेरे को एक ऑप्शन मिल गया है और ऊपर की ओर आप देख सकते हैं स्कूल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल गया है। यानी इन दोनों का यूज़ करके आप इस प्लगइन का एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्लगइन डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। अब हम इस प्लगइन का रिव्यू करते हैं, यानी देखते हैं कि इस प्लगइन में क्या क्या फीचर्स हमको दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सारे फीचर को देख लेते हैं। मैं स्कूल मैनेज पर क्लिक करूँगा और वन बाय वन सारे फीचर्स को हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये इस प्लगइन का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आपके स्कूल कोचिंग सेंटर पर पढ़ रहे होंगे उनके नंबर्स शो हो जाएंगे। आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा और जितने भी पेरेंट्स के आप अकाउंट बनाएंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आप चाहते तो सपोर्ट स्टाफ को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट को नोटिस आप भेज पाएंगे, टीचर को भी भेज पाएंगे। ये नोटिस का सेक्शन आप देख सकते हैं। डेली की जो अटेंडेंस होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। मैसेज वाला जो फीचर है वो भी आपके लिए इनेबल है यहाँ पर। और सेटिंग के ऑप्शन पर हम क्लिक करके देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो सेटिंग के ऑप्शन पर यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, आपका स्कूल कब शुरू हुआ था यानी किस साल में शुरू हुआ था वो लिख सकते हैं, स्कूल का एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं, अपने ऑफिस के फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, कंट्री आप सेल्फ सेलेक्ट कर लेना, अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और फायरबेस की जो की होती है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसके थ्रू आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उनको नोटिफिकेशन भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर डेट फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे DDMMYY अच्छा रहता है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके स्कूल का कोई लोगो है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक कवर फ़ोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप पेमेंट लेने के लिए अपनी पेपल की ईमेल आईडी दे सकते हैं। इसके अलावा अपने स्टूडेंट को आप ईमेल भेजना चाहें तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। जूम के थ्रू आप लाइव क्लासें लेना चाहते हैं तो भी आप वर्चुअल क्लासरूम को इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर कौन किसको मैसेज भेज सकता है ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को मैसेज भेज पाएंगे, यहाँ पर पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को मैसेज भेज पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट एक दूसरे को भी मैसेज भेज पाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट अप्रूवल का जो ऑप्शन है ये हमने इनेबल कर रखा है, यानी कि कोई भी एडमिशन लेगा तो उसको मैन्युअली अप्रूव करेंगे। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो मैंने आपको बता दी है। जनरल सेटिंग का जो सेक्शन है इसको हमने देख लिया है। अब दोबारा हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर लास्ट सप्ताह की जो अटेंडेंस है वो आपको शो हो जाएगी और जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। जैसे आप साप्ताहिक टेस्ट ले सकते हैं, मंथली टेस्ट ले सकते हैं, वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कब अगले टेस्ट आने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट महीने की जो अटेंडेंस है वो क्या रही है उसका डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कुछ नोटिफिकेशंस आप स्टूडेंट के लिए सेट कर सकते हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। और स्टूडेंट के आप टेस्ट लेंगे और नंबर अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शो कर देगा कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। नोटिस बोर्ड ये यहाँ पर आप स्टूडेंट के लिए कुछ भी नोटिस लिख सकते हैं। और फीस पेमेंट वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन जिन स्टूडेंट की फ़ीस जमा होगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आने वाली छुट्टियों की जानकारी
आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर क्लास शेड्यूल आप फिक्स करते हैं तो ये बता देगा कब कब कौन सी क्लास आपको लेनी है। यहाँ पर पूरा कैलेंडर है जिसमें आपको डेट के अकॉर्डिंग बता देगा कब क्या करना है, कब क्या करना है। ये कैलेंडर स्टूडेंट को भी दिखेगा, उनको भी पता रहेगा हमारे ये टेस्ट है, ऐसे सारी जानकारी उनके पास रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डैशबोर्ड के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम एडमिशन वाले सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 सब सेक्शन मिलते हैं। सबसे पहला एडमिशन लिस्ट, दूसरा एडमिशन फॉर्म। तो सबसे पहले एडमिशन फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन नंबर, यानी जो भी स्टूडेंट आप यहाँ पर ऐड करेंगे उनको यूनिक एडमिशन नंबर मिलेगा, यानी सभी का एडमिशन नंबर अलग अलग रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन डेट आप सेलेक्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसको आप प्रॉपरली फिल कर दीजिएगा। आपके जो स्टूडेंट का एडमिशन है वो यहाँ पर अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट का ईमेल, उसके पिताजी का ईमेल, स्टूडेंट के मोबाइल नंबर, उसके पिताजी के मोबाइल नंबर, सारे यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टूडेंट से कलेक्ट करें और इस फॉर्म में फिल कर दें। फिल करने के बाद आपको न्यू एडमिशन पे क्लिक करना है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एडमिशन लिस्ट में आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आप उसको अप्रूव कर पाएंगे। अप्रूव करने के बाद आप उसको क्लास असाइन कर पाएंगे, रोल नंबर असाइन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप एडमिशन लिस्ट से स्टूडेंट को अप्रूव करेंगे तो वो आपके इस स्टूडेंट वाले सेक्शन में शो होने लग जाएगा। तो स्टूडेंट वाले सेक्शन में अभी कुछ है नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ ऐड किया है नहीं है। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं आपके अपने स्टूडेंट को। यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी नए स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप एक्सेल से भी स्टूडेंट का डेटा अपलोड कर सकते हैं और इसमें प्रोग्राम में जितना भी डाटा है, इस प्लगइन में जितना भी डाटा है उसको आप अपने पीसी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये फीचर भी यहाँ पर है। अब हम टीचर वाला सेक्शन विजिट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स आप ऐड करेंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिखते जाएंगे। ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करके आप न्यू टीचर को यहाँ से ऐड कर पाएंगे और हर एक टीचर को अलग अलग क्लास या मल्टीपल क्लास असाइन कर पाएंगे। यहाँ से आप एक्सेल का डाटा भी लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सपोर्ट स्टाफ की। सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर जितना भी सपोर्ट स्टाफ आप ऐड करेंगे उसकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी और ऐड न्यू सपोर्ट स्टाफ पर क्लिक करके आप यहाँ से चाहे तो सपोर्ट स्टाफ कंप्लीट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल से भी आप ये चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेरेंट्स वाले सेक्शन में। इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स का डाटा आपको यहाँ पे शो होगा। न्यू पेरेंट्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेरेंट्स की जो डिटेल है वो फिल करके उसको ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ से आप डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पर आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल सब्जेक्ट ऐड कर पाएंगे जो अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग होगी। अब हम आते हैं क्लास के सेक्शन में। यहाँ पर आप जितनी भी क्लास स्कूल में पढ़ाते हैं वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे आपका स्कूल 1 to 5th है तो 1 to 5th की जो क्लास है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसमें कितने स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लास रूटीन की बात करें तो कब कौन सा पीरियड आपको लेना है, टीचर का टाइम टेबल क्या रखना है, वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अटेंडेंस वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप डेली बेसिस पे अटेंडेंस ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सारा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे टीचर अटेंडेंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस ले सकते हैं या अटेंडेंस के डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम एग्ज़ाम के सेक्शन में। एग्ज़ाम के सेक्शन में आप जब भी वीकली या मंथली टेस्ट लेना चाहें तो यहाँ से आप एग्ज़ाम ऐड कर पाएंगे और जो भी आप एग्ज़ाम ऐड करेंगे वो एग्ज़ाम लिस्ट में शो होगा और उस एग्ज़ाम को स्टूडेंट और टीचर भी देख पाएंगे। एग्ज़ाम का टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल की। तो यहाँ पे आप अपने फिज़िकल जो भी इक्विपमेंट है, जैसे
स्टूडेंट को एडमिट कार्ड देना, स्टूडेंट को एडमिट कार्ड देना है। उसके अलावा अपने एग्ज़ाम की सारी डिटेल यहाँ पे फीड कर सकते हैं। फिर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम मेरे को ज़्यादा यूज़फुल लगा नहीं है, और इसको आप चाहे तो यूज़ करें, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब मैनेज मार्क्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्लास, सेक्शन, एग्ज़ाम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट का डेटा फीड करके अपडेट कर सकते हैं। फिर हम होमवर्क की बात करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को हम कौन कौन सा होमवर्क देंगे वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐड होमवर्क पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर क्लास के पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए होमवर्क उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे वो होमवर्क कंप्लीट करेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा व्यू सबमिशन में। फिर हम हॉस्टल, अधिकतर स्कूल में नहीं होता है, छोटे स्कूलों में, तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट की बात कर सकते हैं, जैसे बसेस होती है, ऑटो होते हैं, तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। नोटिस आपके काम का है, क्योंकि आप पर्टिकुलर स्टूडेंट को यहाँ से नोटिस भेज पाएंगे। यहाँ पे नोटिस टाइटल, नोटिस कमेंट, कब से कब तक है, इसके अलावा किसको भेजना है, ये सारा आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। मैसेजेस का यूज़ आप कर सकते हैं, जिसे हम SMS का यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से मैसेज यहाँ पे कर पाएगा। सारे मैसेज आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशंस आप पर्टिकुलर स्टूडेंट को भेज सकते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गया या अदर नोटिफिकेशन भी आप भेज सकते हैं। फ़ी पेमेंट वाला बहुत काम का है, यहाँ से आप फ़ी का टाइप ऐड कर लीजिएगा और फिर स्टूडेंट के लिए इनवॉइस जनरेट करके उसको सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट पर क्लिक करके मैं कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे आप अपना जो भी स्कूल है उसका कंप्लीट डाटा मैनेज कर सकते हैं। इनकम लिस्ट, कोई पैसा अगर आता है तो उसको ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे खर्च करते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारा मैनेजमेंट आप यहाँ पर कर पाएंगे। हॉलीडे की बात करें तो कब कौन कौन सी छुट्टी है, यहाँ से आप सारी हॉलीडे एक साथ ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी का अभी हम नहीं देखेंगे, ज़्यादा मतलब है नहीं है। कस्टम फील्ड आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। रिपोर्ट पर क्लिक करके देखते हैं। रिपोर्ट में कितने स्टूडेंट फेल्ड हुए उसकी रिपोर्ट आप ले सकते हैं, अटेंडेंस की रिपोर्ट ले सकते हैं, टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं, फीस पेमेंट कलेक्शन की रिपोर्ट ले सकते हैं, और स्टूडेंट के टेस्ट की रिपोर्ट आप ले सकते हैं कि क्या रिजल्ट रहा, पास हुआ, फेल हुआ, ये सारा। इसके अलावा माइग्रेशन, यानी 9th क्लास के स्टूडेंट को 10th में भेजना, 6th क्लास के स्टूडेंट को 7th में भेजना, ये माइग्रेशन का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा SMS सेटिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये SMS जो मोबाइल मैसेज आते हैं ना उसके लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा इसका आप यूज़ बिल्कुल नहीं करें, फालतू में इसके पैसे लगते हैं। अब बात करते हैं ईमेल टेम्पलेट। तो ईमेल टेम्पलेट का आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे एक्टिवेट करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था EasyWP SMTP से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें मैंने एक वीडियो बना रखा EasyWP SMTP। उसको आप देखेंगे तो आपके जो ईमेल है ये प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है। एक्सेस राइट, यानी कौन क्या क्या कर सकता है, उससे रिलेटेड डेटा आप यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। क्लियर। इसके अलावा जनरल सेटिंग जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस प्लगइन का कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है। ये प्लगइन मैंने zip फाइल के रूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, और आपको मैंने कहा था कि आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करें। यदि इस प्लगइन में और आपने जो इंस्टॉल किया है उस प्लगइन में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है तो आप कमेंट में बताना। और ये वाला जो प्लगइन है ये आपको चाहिए तो आप मेरे को ईमेल आईडी पर मैसेज कर देना। ये प्लगइन कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको स्कूल मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्टूडेंट के एडमिशन करूंगा। एडमिशन करने के बाद उसको एज ए क्लास में ऐड करूंगा, टीचर को भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, स्टूडेंट की सब्जेक्ट ऐड करेंगे और उसको क्लास असाइन करेंगे। स्टूडेंट की अटेंडेंस भी लेना इसमें हम जानेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड डेटा फीड कैसे करते हैं वो जानेंगे। कॉपियाँ चेक करने के बाद मार्क्स मैनेज कैसे करते हैं ये भी हम जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे, जैसे
फ़ी पेमेंट इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। अगर ये आपको आता है तो आप कर लेना, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बताना, ताकि एक इसमें मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझा दूंगा। तो ये था मेरी तरफ से स्कूल मैनेजमेंट प्लगइन पर वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टूड माई लैंग्वेज एंड थॉट्स। ये जो प्लगइन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लगइन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रेजर पे का ऑथेंटिकेशन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।